चैप्टर 3 केमिस्ट्री का आ चुका है, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 30%। ठीक है, ये चैप्टर इतना मेन नहीं है लेकिन जब सिलेबस में आता पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। दूसरा, तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता, मतलब जो है वो पढ़ लो। अगर एक ऐसे त्रिज्या विद्युत तरंगता 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। ठीक है, इसमें ये मेन चीज़ है, ये है मेन चीज़ें हैं इसमें भी चैप्टर में, नहीं है कि नहीं है। आ जाओ पहले टॉपिक पर। क्या है आधुनिक आवर्त नियम। ये नियम आता है हर उसमें एग्ज़ाम में, मेन नियम है, पढ़ लो। वैज्ञानिक मोज़ले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक उस तत्व का गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक किसी तत्व को बताने में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और दूसरे का फर्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? एक परमाणु के बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले वाले उसमें क्या कहते हैं उसको, पहला जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द सेल होते हैं, शेल। तो ये कहना चाहता है कि सबसे बाह्य शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बाह्य शेल की न्यूक्लियस से दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझने में। अब आ जाओ दूसरी चीज पर, आयनन एंथैल्पी। किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में उस उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसे इस परमाणु में से निकालना चाहते हैं तो हम जिस एनर्जी का यूज़ करेंगे उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ थर्ड पर। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर त्वरणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं? कहने का मतलब ये है, जैसे कोई परमाणु है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हम इसकी एंथैल्पी पहले ये थी। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी, अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये त्वरणायन बन गया। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो बन जाता है त्वरणायन, या फिर कह ले नेगेटिव आयन। और जब वो देता है तो वो कहता है क्या कहते हैं उसको, धनायन, पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस हालत में ये त्वरणायन, ये धनायन। ठीक है, तो उसे छोड़ो, ये देखो। तो इस इलेक्ट्रॉन लेने से पहले इसकी एंथैल्पी है, लेकिन लेने के बाद ये, तो ऑफ कोर्स इसके एंथैल्पी में चेंज आया, तो इस एंथैल्पी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी। अब देख लो फोर्थ, किसी यौगिक में परमाणु की बंधते इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत तरंगता कहते हैं। जब कोई दो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं तो जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। लेकिन अगर इसकी ताकत ज़्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, मान लिया इस पे 10 हैं, इस पे 7 हैं, तो किसकी विद्युत तरंगता ज़्यादा है? ऑफ कोर्स जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तो विद्युत तरंगता वही है, मतलब खींचने की क्षमता, इनर करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत तरंगता कहते हैं। अब आ जाओ 100 के बाद वाले तत्वों का नामकरण।
करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मतलब ये नियम है, इन नियम को कर लो। मतलब बुक से अच्छा समझ में आएगा, इससे भी समझ में आएगा, लेकिन बुक से अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है इस वाले टॉपिक को। लेकिन इतना मेन नहीं है ये, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आ जाओ मेन टॉपिक, संयोजकता। तत्वों की संयोजन शक्ति। आपको बहुत कंफ्यूज करने वाली डेफिनेशन मिलेंगी इसके लिए, लेकिन जो मैं आपको डेफिनेशन दूंगा वो बहुत इजी है। पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये इसकी बहुत हार्ड परिभाषाएं हैं। सबसे इजी परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष को पूरा भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स आवश्यक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जिन तत्वों में बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 18, 32 उनकी संयोजकता 0 होती है। मान लिया जैसे कि पूरा भरना, मतलब जैसे कोई परमाणु है, मान लिया ऑक्सीजन है, 8 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पूरा भरने से हमारा मतलब ये है के में पूरा भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं। इसमें 8, इसमें 8, फिर 18, 18 या 8 मान लो, ठीक है। तो इसमें 8 है, पहले इसमें 2 भरे जाएंगे, फिर इसमें 4, ठीक है। अब कितने बचे? 8 में 4 गए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, या फिर 4 देने पड़ेंगे किसी को, ताकि ये सिक्योर हो जाए, स्थायी हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? मान लिया जैसे ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास 8 कमरे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यह है के, ठीक है। एल में आते हैं 8, ये चैम्बर मान लो, इसके लिए 2 होते हैं, इसके लिए होते हैं 8, लेकिन हमारे पास सिर्फ हैं इसके लिए 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे भर दिए हमने। अब या तो हमें 4 किसी और परमाणु को देने पड़ेंगे, मान लिया कार्बन को देने पड़ेंगे, या फिर 4 कार्बन से लेने पड़ेंगे ताकि ये चैम्बर फुल भर जाए, या फिर ये वाला फुल, ये तो फुल है ही, ताकि ये वाला स्थायी हो जाए, या तो इसमें एक भी ना रहे या फिर ये सारा भर जाए, ठीक है। अगर हम इससे 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसकी संयोजकता हो जाती है 4, आई बात समझने में। और अगर हम इन्हें निकाल देंगे तो भी इसकी संयोजकता हो जाती है 4, ठीक है। तो संयोजकता की सरल परिभाषा है, किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष को पूरा भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ओके, बस इतना ही था इस चैप्टर में, इतना मेन चैप्टर नहीं था दोस्तों ये, ठीक है। चैप्टर 4 बहुत मेन चैप्टर है, बहुत बहुत मेन चैप्टर है, कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करो प्लीज़ यारो।